दोस्तों नमस्कार, KSS चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर अमरनाथ शास्त्री। हर पल की खबर के लिए KS चैनल को देखते रहिए। KS चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक का बटन दबाएं। मैं हूं डॉक्टर अमरनाथ शास्त्री, किंग सिंगर समाचार चैनल के इसमें चैनल है। इसको लाइक और शेयर करें और दूसरों को भी शेयर और लाइक करवाएं। मैं हूं डॉक्टर अमरनाथ शास्त्री, किंग सिंगर समाचार चैनल के इसमें आपका स्वागत है। गत दिवस पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह एवं उनकी धर्मपत्नी अमृता सिंह ने कुछ कहा। देखिए क्या कहा। आज हमारी नर्मदा परिक्रमा के 2 साल पूर्ण हो चुके हैं और 2 साल पहले आज ही के दिन हम लोगों ने आप सभी लोगों के सहयोग से, आप सभी लोगों के मनोबल से और आप सभी लोगों के शुभकामनाओं से अपनी परिक्रमा को पूर्ण किया था। आज इस मौके पर हम आप सब लोगों को अपना परिवार मानते हुए एक साथ इकट्ठा होने का एक कार्यक्रम रखे हुए थे। हमारी योजना थी कि आज हम बरमान घाट पे एक भंडारा करें। इस भंडारे में आप लोगों के साथ अपना सुख दुख साझा करें और साथ ही साथ हमारे साथ पूरी परिक्रमा में कदम से कदम मिलाकर चलने वाले और हमारा सहयोग करने वाले कपिल पटेल की, जो अब हमारे बीच नहीं रहे, उनकी मूर्ति का अनावरण करने का भी हमारा कार्यक्रम था। लेकिन अफसोस कि कोरोना संकट की वजह से हम लोग इस बार इस कार्यक्रम को नहीं कर पा रहे हैं, उसको स्थगित कर दिया गया है। मगर हम भविष्य में जरूर कोशिश करेंगे कि आप लोगों के साथ इसी तरह से मिलने बैठने और आप लोगों के साथ अपने सुख दुख साझा करने का एक मौका मिले। आप सब लोग हमारे परिवार के सदस्य की तरह हैं और हम आप सबको इसी रूप में अपना मानते हैं। जैसा कि अमृता जी ने कहा है, हमारा एक नया परिवार गठित हो गया है। कभी कभी लगता है कि ये नर्मदा परिक्रमा हमने 6 महीने 10 दिन में पूरी कैसे कर ली। लेकिन जैसा कहा जाता है कि माँ नर्मदा जी 15 दिन तक परीक्षा लेती हैं और यदि आपने उस परीक्षा को पास कर लिया तो स्वयं माँ नर्मदा जी निर्विघ्न रूप से नर्मदा परिक्रमा पूरी कराती है। नर्मदा परिक्रमा के समय मैंने कुछ वादे किए थे, संसद निधि से कुछ योजनाएं मंजूर की थी। मुझे इस बात की खुशी है कि एक एक वादा हमने पूरा किया है। स्वेच्छोनुदान भी हमने दिया था कीर्तन मंडलियों को और जरूरतमंद लोगों को, उसकी भी हमने पूर्ति की है। मैं आज इस अवसर पर आपसे इतना ही कहना चाहता हूं कि हालांकि हमारी सरकार केवल 15 महीने की रही, लेकिन इन 15 महीने में हम लोगों ने उसका सुनियोजित ढंग से विकास की योजना तैयार करवाई, प्रत्यक्ष से शासकीय न्यास गठित किया, 7 विश्राम स्थल मंजूर हुए, उनका निर्माण भी शुरू हो गया है। पर्यटन विभाग से घाटों का सौंदर्यीकरण भी हमने प्रारंभ किया। हमारी ये योजना है और हमारा ये संकल्प है कि मां नर्मदा जी को और कैसे हम लोग स्वच्छ बनाएं, सुंदर बनाएं और घाट सुनियोजित ढंग से उनका विस्तार करें और नर्मदा परिक्रमा वासियों को हर 15 किलोमीटर तक हम लोग विश्राम स्थल दें, ठहरने की व्यवस्था, भोजन की व्यवस्था, सदा व्रत की प्रथा जो चली आ रही है उससे हम कैसे आगे बढ़ाएं। ये मैं आपके साथ एक और बात कहना चाहूंगी कि नर्मदा परिक्रमा हमारे लिए सिर्फ पैदल चलने, सिर्फ रास्ता नापने का एक उपक्रम नहीं था, सिर्फ धार्मिक भी नहीं था। धार्मिक के साथ साथ हमें सामाजिक मेलजोल, सामाजिक समरसता और समाज को समझने का एक बेहतर मौका भी था। और इस दौरान हमने बहुत बड़े पैमाने पर आदिवासी समाज को देखा, समझा, उनकी परंपराओं से रूबरू हुए और उनको आत्मसात करने की कोशिश भी की। हम आपको बता दें कि हमारी दृढ़ इच्छा है कि हम नर्मदा जी की सेवा में अपना पूरा जीवन लगाएं और इसके मद्देनजर हमने नर्मदा जी की पवित्रता, उसकी महत्ता को बनाए रखने के साथ साथ हम आदिवासी समाज की आर्थिक सुदृढ़ता पर भी काम करते रहे। और इसी के मद्देनजर इस बार जो पिछले 15 महीनों की सरकार थी कमलनाथ जी की, इस दौरान हमने नर्मदा जयंती अमरकंटक में मनाई और उस अमरकंटक की जयंती का अगर आप रूपरेखा देखेंगे और पूरा उसका हासिल देखेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि ये परिक्रमा सिर्फ या ये एक नर्मदा जयंती का सिर्फ एक समारोह नहीं था, बल्कि जो आदिवासी समाज है उसके आर्थिक सुदृढ़ीकरण का एक कार्यक्रम भी था।
तो हम चाहते हैं कि जब हम नर्मदा जी को याद करें, उसकी पवित्रता और उनकी महत्ता को याद करें, तो साथ साथ हम समाज के परिष्कार और समाज की भलाई और उसकी बेहतरी के काम भी साथ साथ करते रहे। यही हमारी नर्मदा परिक्रमा का मुख्य उद्देश्य था और हम इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए सदा तत्पर रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नर्मदा।